ईद की छुट्टियों के बाद सोमवार को जब कश्मीर में स्कूल और कॉलेज खुले तो आफरीन अपने कॉलेज जाने से पहले बडगाम के एक इमामबाड़े में पहुंची। ईरान के लोगों की मदद के लिए कुछ योगदान देना चाहती थी, क्योंकि घाटी में इस समय ईरान के लिए बड़े पैमाने पर चंदा इकट्ठा करने का अभियान चल रहा है। 20 साल की आफरीन बताती हैं कि पश्चिम एशिया में चल रहे भीषण युद्ध के बीच उसने और उसके परिवार ने ईरान की मदद के लिए नगद पैसे और कुछ कीमती सामान दिए हैं। जैसे ही इमामबाड़े का बड़ा सा हॉल ईरान के लिए लाया गया, दुआओं से ये गूंज उठता है। वैसे ही समर्थक नगद पैसे, चेक, सोना, चांदी, तांबे के बर्तन, कश्मीरी शॉल और अन्य कीमती सामान लेकर वहां पहुंचने लगते हैं। ये सिर्फ ईरान के लिए आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि शिया समुदाय इसके जरिए एक मजबूत संदेश भी दे रहा है। वो भावनात्मक, राजनीतिक और आस्था के तौर पर भी पूरी मजबूती से ईरान के साथ खड़े हैं। आफरीन कहती हैं, जब हम कहते हैं कि हमारी जान रहबर अयातुल्लाह अली खामनेई पर कुर्बान है, तो उनके मिशन में योगदान देना हमारे लिए एक बहुत छोटा सा कदम है। मेरे पास कुछ नगद बचत थी जिसे मैंने आज दान कर दिया। मेरी एक सहेली के पास सोना था और उसने वो भी दान कर दिया, और महिलाएं और बच्चे भी दान कर रहे हैं। बडगाम में बने एक संग्रह केंद्र में एक महिला अपने दिवंगत पति की आखिरी निशानी सोने के गहने लेकर पहुंची, और उसके पति का निधन 28 साल पहले हो गया था। आंखों में आंसू लिए उस महिला ने कहा कि वो आज खुद को रोक नहीं पाई। उसने ईरान की मदद के लिए अपनी सबसे प्यारी निशानी दान कर दी। हर जगह केंद्र पर छोटे छोटे बच्चे भी दान करते हुए नजर आ रहे हैं। ईद के दिन बच्चों को ईदी मिलती है, जो पैसे और तोहफों का प्यारा सा रिवाज है। ईद के अगले ही दिन कई बच्चों को अपनी गुल्लकें और मिली हुई ईदी दान करते हुए यहां पर देखा गया। पिछले 2 दिनों में कितना दान इकट्ठा हुआ, इसका ठीक ठाक अभी अंदाजा लगाने के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह साफ है कि यह राशि करोड़ों में है, क्योंकि लोग ईरानियों की मदद के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ दान कर रहे हैं और यहां पर कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खामनेई के नाम पर दान कर रहे लोग। ईरान में चल रहे युद्ध के अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के खबर ने दुनिया भर के उनके अनुयायियों और समर्थकों को झकझोर कर रख दिया है। कश्मीर में अमेरिका और इजराइल की बमबारी में उनकी हत्या के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। यह मुसलमानों के लिए अयातुल्लाह इमाम गायब के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उनकी मौत से शियाओं ने इमाम, मर्जा, तकलीद और वली अल फकीर को खो दिया है। इसीलिए ईद के बाद जब संग्रह केंद्र स्थापित किए गए तो लोग दान देने के लिए उमड़ पड़े। एक व्यक्ति को अपना ट्रक दान करते देखा गया। अन्य लोग अपनी बाइक लेकर आए हैं। कुछ लोग अपने मवेशियों तक को साथ लेकर आए हैं। दान केंद्र पर सोने के आभूषण देखे गए, जैसे झुमके, चूड़ियां, सोने के सिक्के, अलग अलग डिजाइनों वाले अलग अंगूठियां, साथ ही साथ भारी मात्रा में नगद राशि, अनगिनत करेंसी नोट भी रखे थे। उनका कहना है कि वो ये सभी दान इस्लाम और अपने मजहब की रक्षा के लिए कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अफसोस है कि किसी भी मुस्लिम देश से ईरान को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। एजाज हुसैन कहते हैं कि हम ये दान इस्लाम के लिए कर रहे हैं। हमें अपने उस धन की रक्षा करनी है जिस पर इजराइल, अमेरिका ने हमला किया। दुर्भाग्य से जब ईरान अपने दान को बचाने के लिए लड़ रहा है, तब कोई भी मुस्लिम देश उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया है।